हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस देखिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ते का वक्त हो चुका है और आज मैं नाश्ते में बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए बर्गर। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं बनाऊँ बनाऊँ बट ना, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता था, बस मिस हो जाता था ऐसे ही ध्यान से। तो फिर आज मैंने सोचा चलो आज ना थोड़ा मैं जल्दी भी उठ गई थी, बच्चे सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज बनाया जाए। और बच्चे जब सोकर उठे तो बच्चों को सरप्राइज़ मिले कि आज मैंने उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में बर्गर बनाए हैं। अक्सर मैं ब्रेकफास्ट में ही देती हूँ या फिर इन लोगों को टिफ़िन में दे देती हूँ, तो फिर वो टिफ़िन में एक्चुअली ना थोड़ा सा सॉगी सा हो जाता है, तो टिफ़िन में बहुत कम मतलब अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर देना मैं। अगर देना हो तो घर पे देती हूँ, बट समटाइम्स आयशा करती रहती है कि नहीं मुझे टिफ़िन में लेके जाना, टिफ़िन में भी देना, तो फिर मैं दे देती हूँ। क्योंकि टिफ़िन खाने तक जब तक काफ़ी टाइम हो रहता है ना, तो फिर वो सॉगी हो जाता है अंदर, वो जो लगी रहती है ना मेयो वगैरह सॉस वगैरह, उससे वो सॉगी हो जाते हैं बर्गर। तो बस यहाँ पर आज मैंने बर्गर बनाए थे। कैसे लगे थे आयशा तुम्हारे को बर्गर? बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। सच में बहुत टेस्टी थे, मतलब शेफ़ से भी बेटर बनाए थे। अच्छा, सच हाँ, में? तो आप चिकन बर्गर कब बनाओगी? चिकन वाले बर्गर भी बनाऊंगी, हाँ इंशाल्लाह। चिकन की भी बर्गर बनाते हैं हम लोग, घर में ही बनाते हैं चिकन के बर्गर। मतलब ये आलू के पैटीज़ वाले भी बर्गर भी हम लोग अक्सर घर में बनाते हैं, बट इस वक्त ना थे नहीं तो मैं बाहर से लेकर आई थी। नहीं तो कैसा कई बार घर में ही बनाकर स्टोर करके रख देते हैं और फिर वो बना लेते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह कभी किसी दिन ना आपको आलू की पैटी मतलब ये टिक्की बनाना भी सिखाऊंगी। और इंशाल्लाह किसी दिन आपसे फ़ुर्सत में जब कभी मुझे फ़ुर्सत मिलेगी मैं आपसे चिकन बर्गर की रेसिपी भी शेयर करूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं सच में, चिकन बर्गर तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और सबसे स्पेशल बात पता है क्या है, कि उसके साथ में जो सॉस बनती है ना, जो मतलब उसके अंदर लगती है वो जो मेयो और सॉस वगैरह, वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ, तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। मतलब पिज़्ज़ा वाला टेस्ट क्यों आता है? पिज़्ज़ा सॉस भी रहता है ना, क्योंकि उसके अंदर उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, सही में बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है उसका। और बस यहाँ पर मैं जब भी मैं कभी बर्गर बनाऊँ और इनके साथ में फ़्राइज़ ना बनाऊँ तो ये तो नहीं होता, फिर बर्गर अधूरा रहता है फ़्राइज़ के बिना। और फ़्राइज़ अगर स्टार्टिंग मतलब अगर मुझे पहले से डिसाइडेड रहे तो फिर मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ उसके लिए, और अगर मुझे साथ के साथ बनाना रहता है तो फिर मैं ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ ना। फ़्राइज़ जब भी कभी फ़्राइज़ ऐसे मतलब ऑन टाइम बनाना होता है ना, तो मैं बस फ्राइज़ को ऐसे कट करके ना स्लाइसेस में ऐसे कट करके और उसको कॉर्नफ्लावर में डिप करके उसको फ्राई कर लेती हूँ ना, तो वो एग्जैक्टली फ्राइज़ जैसे फ्राई होके निकलते हैं, वही क्रिस्पी और सॉफ्ट नहीं होते और बहुत अच्छे बनते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ जब टाइम हो तो फिर मैं बॉईल करके एंड देन फ्राई करना ये सब करती हूँ। बट अभी इस वक्त तो टाइमिंग नहीं था और मैंने एकदम ऑन टाइम डिसाइड किया है कि मुझे ये बनाना है बर्गर और फ्राइज़, तो फिर इस वजह से मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया। और सच में बिल्कुल एज़ इट इज़ बनते हैं जैसे नॉर्मली फ्राइज़ होते हैं। और बस तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था और फ्राइज़ निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दें। और बस फिर यहाँ पर बच्चों ने मतलब यहाँ पर जब मैंने उन लोगों को ये दिखाया ना तो लोग बहुत खुश हुए। बट इसके साथ में फिर फोर्स भी करने लगे, मम्मी हम लोग उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। मैंने बोला सुबह सुबह तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नॉट अलाउड। सुबह सुबह खाली पेट तुम लोगों को मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं दूंगी, तुमको दूध ही पीना पड़ेगा। तो फिर बस मैंने इन लोगों के साथ में ना इनको बॉर्नविटा डाल के दूध दिया था, तो फिर ये लोग खैर मान गए। बॉर्नविटा डाल के दूध तो ये लोग काफ़ी शौक से पी लेते हैं। तो बस यहाँ पर वही कैसे बने थे बताओ पर ये। बहुत अच्छे बनते, सच्ची में बहुत क्रिस्पी थे, इतने टेस्टी थे मैं कैसे बताऊं। उसके साथ वो फ्राइज, माय गॉड बहुत टेस्टी बने थे। हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज था ये दिन, कभी भूलेंगे नहीं हम लोग। इतना बड़ा सरप्राइज दिया था मम्मा ने हम लोगों को। मैंने लोगों से रात में ही कहा था, मैंने बोला सुबह में तुम लोगों को ना एक सरप्राइज़ मिलेगा। अब सरप्राइज़ के नाम पर अगर बच्चों से कुछ कहा जाए ना तो बच्चों को लगता है कि उन लोगों को कुछ टॉयज़ मिलने वाले हैं, कुछ खेलने का सामान मिलने वाला है, कुछ। तो दोनों की दोनों यही बोले, कहने लगे आपका मेरे लिए कोई टॉयज़ मंगाए हो? मैंने बोला टॉयज़ नहीं है, वो खाने वाला सरप्राइज़ है। तो फिर एक बार आयशा ने तो गेस भी कर लिया था। आयशा कहने लगी मम्मी आप पिज़्ज़ा या बर्गर बनाने वाले हो। मैं बोली वो सुबह बताऊंगी। तो बस फिर मैंने इन लोगों को सुबह में बर्गर बना कर दे दी और माशाल्लाह ये लोगों ने बड़े शौक से और बहुत अच्छे से खुशी खुशी खाए। और बल्कि मैंने अपने बर्गर में ना अंडा भी डाला था। ये तो मैं बच्चों के लिए बनाई थी और फिर बाद में मैंने अपना बर्गर जो मैंने अपने लिए बनाया था उसमें टिक्की के साथ में मैंने हाफ़ फ्राई एग भी डाला था, तो मेरा एग बर्गर बन गया था और सच में वो भी बहुत मज़े का लगता है। मैंने पहली बार देखा है एक बर्गर। हाँ ऐसा बनता है सच्ची में, वो जो मैकडी वगैरह में खाते हैं ना या बर्गर के, उसमें भी आता है वो वैसा एग वाला बर्गर। उसमें वो एग वैसे ही हाफ़ फ्राई करके उसके अंदर रखा जाता है और मिलता है, और उसका भी टेस्ट ऐसे ही लगता है, यम लगता है। तो बस यहाँ पर बच्चे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। चलो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट के बाद।
बस फिर यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो चुका था, आयशा भी स्कूल जा चुकी थी और यहाँ पर मोहम्मद को मैं स्कूल ले जाने के लिए रेडी कर चुकी थी। मोहम्मद चश्मा लगा के गया था। हाँ, आज एक्चुअली मोहम्मद नहीं गया था, मैंने क्लासेस लगाए थे। अरे 1-2 दिनों से ना बहुत धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत तेज़ एकदम कड़क वाली धूप निकल रही है और उसकी वजह से ना मैं नोज पीस लगाती हूँ ना तो मेरी आँखों की जो सिर्फ आँख दिखाई देती है ना तो उसके ऊपर टैनिंग होने लग रही है। मैं कभी कभार देखती हूँ तो सिर्फ खाली उतनी आँखें ना ऊपर से टैनिंग लगती है ना, काली काली लगने लग रही। तो मैंने बोला यार इतनी धूप हो रही है तो चलो आज ग्लासेस लगा के जाते हैं। तो बस मैंने निकाले थे तो मोहम्मद ने मेरे ग्लासेस लगा लिए और बस फिर यहाँ पर हम निकल गए मोहम्मद को स्कूल छोड़ने के लिए। और एज़ यूजुअल मोहम्मद बेचारा अपना हंसी खुशी तैयार था और बस थोड़ा सा जब जाने का टाइम होने लगता है ना, पूरा टाइम अच्छे से रहेगा लेकिन जैसे टाइमिंग थोड़ा एकदम नज़दीक आता है तो बस उसको थोड़ा सा नर्वस होता है, थोड़ा सा मुंह बनाता है, बट लेकिन ओवरऑल चला जाता है, बिना रोए जाता है। और जब उसके अब्बू थे जब तो बहुत खुशी खुशी बहुत आराम से जाता था सच में। जब से उसके अब्बू गए ना तब से थोड़ा सा नर्वस रहने लगा है वो, थोड़ा सा ना अपसेट सा रहता है। उसको लगता है कि मम्मी अकेली बैठी रहेगी वहाँ पर, मम्मी पता नहीं बैठेगी नहीं बैठेगी। तब तो उसको ये रहता था कि हम दोनों, इसके अब्बू और मैं, हम दोनों नीचे बैठे रहते थे तो वो खुश रहता था कि हाँ चलो 2 जने हैं। अभी भी वो बहुत फोर्स करता, बोलता है अप्पी को रुकाओ, अप्पी को स्कूल नहीं भेजो और अप्पी को बोलो कि अप्पी के साथ में आप वहीं पर बैठो। मैंने बोला अप्पी को कैसे छुट्टी करा दूँ, अप्पी तो स्कूल जाएगी ना। कई बार ऐसे ज़िद करता है कि नहीं अप्पी को भी मत भेजो और अप्पी को रुका के रखो मेरे साथ में। तो बस यहाँ पर ना मैं मोहम्मद को स्कूल से छोड़कर आ गई थी और आज ना मैंने कुछ पार्सल मंगाया था, ये मतलब मैंने ऑर्डर किया हुआ था और वो मेरा पार्सल आया था। इसके अंदर बॉडी लोशन थे ना, ये बहुत अच्छे बॉडी लोशन, मतलब मुझे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे लगे थे। मुझे कई दिनों से सजेशंस में आ रहे थे एक्चुअली, तो मैंने सोचा चलो मंगा कर देखा जाए कि क्या है ये और क्या इसका रिज़ल्ट वगैरह है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने मंगाया है, अब देखेंगे इसका रिज़ल्ट वगैरह क्या है। अगर मुझे अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट वगैरह तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, फिर आप लोग भी मंगाना। तो आप मुझे ये मैंने मतलब मंगाए थे, 3 आए थे एक साथ में। मुझे लगा शायद ऐसे ही दिखाया हुआ है उसके अंदर पिक्चर्स में 3 है, मैंने क्वांटिटी वगैरह देखी नहीं थी कि क्वांटिटी में भी 3 ही आएंगे क्या, बट ये तीनों बॉटल है बॉडी लोशन की और तीनों की तीनों मुझे सही लगी है। आयरन एंड विटामिन ई था ये, तो देखते हैं इसको ट्राई करके कैसा निकलता है, अच्छा निकलता है क्या नहीं निकलता है, क्या इसके बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो अगर मुझे अच्छा लगा तो आप लोग भी इसको ज़रूर मंगाना, मैं बताऊँगी आपको मैंने कहाँ से मंगाया, कहाँ से ऑर्डर किया है। तो फ़िलहाल तो आप लोग देखिए इसको, आपसे मिलती हूँ आगे। और बस फिर ये शाम हो चुकी थी और आयशा ट्यूशन से भी जाकर आ चुकी थी और यहाँ पर ना ये आयशा की कुछ एक्टिविटीज़ है जो इन लोगों को स्कूल में मिली है, बर्ड फीडर की। हाँ, बर्ड फीडर बनाना इन लोगों को आइसक्रीम स्टिक से। और बस तो आयशा वही बना रही थी। मैंने कहा, आयशा ने कहा मम्मी आप भी इसमें मेरी हेल्प करा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों मिलके आज बर्ड फीडर बनाते हैं। तो फिर हमने बनाया था, बट मैंने बनाया ना इसके साथ में मिलकर, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली ना। बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी वगैरह करो ना, इन्वॉल्व हो तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा लगता है। और मुझे बनाकर एक्चुअली वो बहुत अच्छा लगा। फिर अब मैंने सोचा अब तो वो रैंडमली मतलब एक्टिविटी के हिसाब से बनाना था क्योंकि आज ही बताया था और कल सबमिट करना था। तो चलो अभी तो ये रैंडमली बन गया, बट मुझे वो बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी बन गया। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि ना 1-2 इस तरीके के ना थोड़े से और मतलब क्रिएटिविटी के साथ बनाया जाए। हाँ मैं बनाऊंगी पक्का। वॉचिंग एक लेसन है, उसको वैसे भी अभी हम लोग को बालकनी में ही लगाना है। हाँ नहीं लेकिन सच में और बनाएंगे आयशा हम लोग, है ना। 1-2 और बनाएंगे। ये तो हम लोगों ने ऐसे ही नॉर्मली बना लिया था ऐसे, क्योंकि ऑन टाइम बनाना था और मटेरियल भी कुछ ज़्यादा था नहीं और मिला भी नहीं था एक्चुअली ना। ये 2 अक्टूबर को शायद आई थिंक इन लोगों को बताया था कि बना के लेकर आना है। और उस दिन शॉप वगैरह बंद थी, 1-2 जो स्टेशनरी शॉप थी, तो जो मटेरियल घर पे अवेलेबल था बस उसी से बना है। नहीं तो अब की बार मैं बनाऊंगी, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी मैं। हम दोनों मिल के वापस बनाएंगे आयशा, लेकिन अब की बार अच्छे से डेकोरेट करके बनाएंगे हम। तो हम लोग अच्छे से डेकोरेट करके इसको बनाएंगे।
और बस फिर डिनर का वक्त हो चुका था और बस यहाँ पर ना डिनर में आज क्या बोलते हैं दाल चावल और मेथी आलू की भाजी बनानी थी। तो बस मैं यहाँ पर ना दाल बनाने लगी, तो मैंने सोचा आपसे क्विक सी रेसिपी शेयर की जाए दाल की और आलू और मेथी की सब्ज़ी की, कितनी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने जितनी आपको क्वांटिटी, जितनी आपकी दाल है आप उस हिसाब से पानी चढ़ा दें और उसके अंदर ना एक बहुत छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज लें और ज़रा एक जो मतलब 1-1.5 टमाटर लें और 2 से 3 हरी मिर्ची लें और दाल को जो भिगा के रखी थी मैंने यहाँ पर मसूर की और मूंग की दाल दोनों मिक्स करके ली है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है पानी के अंदर। जो भिगा के रख रखी थी मैंने करीबन 10-15 मिनट के लिए भिगाई थी, वैसे तो मैंने ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगाती हूँ क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये इतनी भी दाल भी ना मतलब अगर आप सीटी लगाते हो तो 1 सीटी में हो जाती है और अगर आप स्लो सिम पे रख कर पकाते हो तो 7 मिनट मुश्किल से लेती है ये दाल। मतलब यहाँ पर पानी का बहुत फ़र्क होता है। हाँ, अगर आप दाल बना रहे हो ना तो अगर आप लोगों के वहाँ का पानी कैसा है और मतलब दाल कैसी, दाल वगैरह भी तो आजकल अलग अलग तरह की आती है, पकती नहीं है सही। तो बस ये तो मुझे ना सच में अगर मैं स्लो पे रख के पकाऊँ विदाउट सीटी तो मुझे 7 मिनट या 8 मिनट मुश्किल से लगते हैं और अगर मैं सीटी देकर लगाऊँ तो मुझे 1 सीटी में मेरी दाल गल जाती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक और हल्दी डालकर ना दाल को चढ़ा दिया था और बस उसको सिम पे रख दिया था। तब तक दूसरे साइड पर मैंने गैस पे ना मेथी के लिए और आलू की सब्ज़ी के लिए प्याज चॉप कर ली थी। यहाँ पर मैंने ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की थी। आप बनाना ज़रूर सच में ना इस तरीके की ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है, बल्कि दाल और ये मेथी की सब्ज़ी दोनों बनाना और आप खाकर देखना चावल के साथ में इसका कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया आता है ना और इतना टेस्टी लगती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेथी और आलू की सब्ज़ी में ना मेथी थोड़ी सी कम हो, आलू थोड़े से ज़्यादा हो और प्याज टमाटर हो थोड़े से ना, तो उसका मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है सच में। तो बस यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची ना उसमें चॉपर में चॉप कर ली थी। एक्चुअली मैंने प्याज भी चॉपर में ही कट करी थी क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी बन जाए और मेरा काम आसान हो। तो बस मैंने ना इस तरीके से चॉपर में चॉप करके तीनों चीज़ें डाली है तो बहुत जल्दी बन गया। मतलब मैं सच बता रही हूँ 10 से 15 मिनट में मेरा खाना रेडी हो चुका था क्योंकि उसमें इतना टाइम लगता भी नहीं है। और बस टमाटर डालने के बाद मैंने नमक डाला और नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे और फिर बस इसके अंदर जो थोड़े बहुत पाउडर मसाले अगर हमें डालने हैं तो डालो, नहीं तो ना बस हल्दी डालें और इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख दें नमक डालने के बाद टमाटर गलने के लिए। उसके बाद हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे और बस विदिन 1 मिनट के अंदर ये टमाटर गल जाते हैं और बस उसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे और बस यही जाएगा, यही इंग्रेडिएंट्स है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा और हमारी भाजी ना बन के तैयार हो जाती है। बस थोड़ा बहुत टाइम आलू गलने के लिए लगता है, अदरवाइज़ अगर आप खाली मेथी डाल के बनाओगे तो ये वैसे भी आपको 5 मिनट में सबकी सब्ज़ी बन के तैयार है। तो इस तरीके से आप बनाना दाल और क्या बोलते हैं आलू और मेथी की भाजी बनाना और बनाकर बताना आपको कि क्या आपने बनाई है या नहीं बनाई है, आपको कैसी लगी है। मतलब बहुत आसान सी रेसिपी और नॉर्मली जब भी कभी मतलब कोई हो आज ये जो मैंने बनाई थी ना ये हम सिर्फ अपने लिए बनाई थी मैंने और अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि और कोई घर पर था नहीं, सब बाहर थे। तो हम दोनों ही मतलब हम तीनों जने ही थे। तो बस अगर ऐसे 1-2 जने हो और आपको बनाना हो तो इससे अच्छा, इससे सिंपल कुछ है नहीं और हेल्दी भी रहता है। दाल तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, जिस तरीके से प्रोटीन वगैरह फाइबर सब कुछ होते हैं दाल में, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो मैंने इसी वजह से ना ये दोनों चीज़ें बना ली। मैंने कहा चलो हम दोनों तीनों मिलके आज ना दाल सब्ज़ी खाते हैं, थोड़ा सा नॉन वेज खाया जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा डाले हैं और मेथी थोड़ी सी कम डाली है, तो उससे क्या ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेथी अगर मतलब गाँवटी मेथी हो ना, देसी मेथी जिसको बोलते वो हो, तो बाय गॉड जब बना रहे होते उसकी खुशबू इतनी ख़तरनाक आती है, बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो बस यहाँ पर एक तरफ हमारी मेथी की सब्ज़ी पक रही है, तब तक हम यहाँ पर इस दाल को छौंक लगा लेते हैं मैं गैस पर। और यहाँ पर मेरी दाल हो चुकी थी तो मैंने दाल में तड़का लगाना था, तो मैंने तड़के के लिए सिर्फ यहाँ पर ज़ीरा और कड़ी पत्ता लिया है, क्योंकि बच्चे ना और कोई बघार नहीं खाते अगर मैं डालती हूँ ना प्याज या लहसुन वगैरह। और एक्चुअली लहसुन का बघार तो मुझे भी नहीं पसंद, मैं भी लहसुन का बघार नहीं खाती हूँ। ये देखिए 7 मिनट बाद ये देखो दाल कितनी अच्छी गल चुकी थी ना मेरी, देखो एकदम बिल्कुल गली हुई है। तो बस यहाँ पर मैंने तेल में ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल दिया था और बस यहाँ पर मैंने दाल डाल दी। और चावलों के साथ में दाल बनाई जाए ना तो ऐसी थोड़ी सी पतली पतली सी हो ना तो बड़ी ही गज़ब की लगती है सच में। तो बस देखो यहाँ पर हमारी दाल भी रेडी हो गई, दाल बन गई है। और बस अभी मैं इसको चम्मच चला के एक दफ़ा और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे कट करके और बस हमारी दाल रेडी है। अब बनाना सच में देखो बहुत ही इजी रेसिपी है ये बनाने की, और आप मतलब अगर आपको देखने में ऐसी लग रही है कि पता नहीं कैसी बनेगी, बट जेन्युइनली यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से दाल और सब्ज़ी भी बनाओगे, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। बल्कि अगर आप दाल भी बनाते हो तो आप इस मेथड से बनाएं, आपकी एक तो आसान है, कुछ आपको करना नहीं है, विदिन 5 मिनट आपकी दाल बन के रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर देखो आलू की सब्ज़ी भी हमारी बन के ऑलमोस्ट रेडी है
और बस इसको चलाएंगे, देखेंगे इसमें कितना पानी रह गया और आलू मतलब गल गए हैं क्या। इसको फोड़ कर देख लेते हैं आलू को कि आलू गले हैं क्या नहीं गले। अगर आलू को टाइम लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें, अगर गल गए हैं तो बस आप फिर बंद कर दें। ये देखिए यहाँ पर आलू भी मेरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि बस मुझे अब गैस बंद कर देना चाहिए। मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो बस यही था आज का हमारा डिनर, आज का हमारा खाना यही था। हम तीनों ने खाना था, और जबकि मोहम्मद ने तो पहले ही खा लिया था ना। जब मैंने बनाया ना, बनाने की थोड़ी देर बाद ही मोहम्मद को भूख लगने लगी थी। तो आयशा से मैंने कहा चलो खाना खाते हैं। आयशा कहने लगी मम्मी अभी नहीं खाना है, अभी भूख नहीं है मुझे। थोड़ा सा वो कुछ ड्राइंग कर रही थी, कह रही मम्मी हम बाद में खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मोहम्मद को खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना बनती सबसे पहले उस दाल, बल्कि उसने दाल से भी नहीं खाया था, उसने सिर्फ खाली सब्ज़ी रोटी खाई थी। वो रोटी का ज़्यादा शौकीन है मोहम्मद, वो ना चावल वगैरह इतने शौक से नहीं खाता है, रोटी बड़े शौक से खाता है। और आयशा हमेशा उसको अक्सर बोलती है तुम ना बहुत बड़े हो गए मोहम्मद, बड़ों की तरह करते हो, जिस तरह बड़े आदमी करते ना जिनको रोटियां खानी होती है, तुम रोटी क्यों खाते हो, चावल खाया करो। क्योंकि आयशा चावल ज़्यादा पसंद करती है। तो बस फिर मैंने मोहम्मद को तो खाना खिला दिया था, और बस फिर यहाँ पर आयशा और मेरी प्लेट लगा ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। और सच में ना डिनर का मज़ा ही आ गया था। कभी कभार इस तरीके का सादा डिनर करो ना तो खाकर अच्छा भी लगता है और लाइट भी फील होता है। तो बस यही हमने, हमारा आज का यही डिनर था। चलिए आपसे मिलते हैं डिनर के बाद। तो बस इसी के साथ में ना मैं आज इस व्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हुई था। आज का हमारा दिन, आज हमने यही सब कुछ किया। और बस इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप आगे भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह चलिए आपसे मिलूँगी फिर। अल्लाह हाफिज़।